बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मकर राशि फल अक्टूबर 2023 के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें 1 अक्टूबर से बहुत सारे फेरबदल होने जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी चीजें भी सामने जो है सो आ रही है। देवी और सज्जनों, सबसे पहले मकर राशि की कुंडली आप देख लें। ये जो कुंडली है वो मकर राशि वाले जातक की है। जिस किसी भी व्यक्ति की जन्म राशि मकर है, जिसकी भी जन्म लग्न मकर है, अथवा जिसका भी नाम राशि मकर है, उसकी जो है सो ये कुंडली है। इसमें आप देख रहे हो कि कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र देव विराजमान है, कुंडली के नवम भाव में सूर्य और बुध विराजमान है, और कुंडली के दसम भाव में सूर्य मंगल और बुध विराजमान है। सूर्य जो है सो कुंडली के नवम भाव में 18 अक्टूबर को 1:41 तक ही यहाँ पर में रहेंगे। इसके बाद जो है सो ये यहाँ से यहाँ आ जाएंगे 1:42 में 18 अक्टूबर को। और मंगल देवता पूरे महीने दसम भाव में ही रहेंगे। बुध जो है सो 19 अक्टूबर तक यहाँ पर में कन्या राशि में रहेंगे। 19 अक्टूबर को ही जो है सो 1:23 रात में यहाँ दसम भाव में चले आएंगे, और शुक्र पूरे महीने कुंडली के अष्टम भाव में ही रहेंगे। इन सब का क्या प्रभाव होगा, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि गुरुदेव, जो गोचर में राशि फल में जो अच्छी बातें बताई जाती हैं वो हमारे साथ घटित नहीं होती, जो बुरी बातें बताई जाती हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है वो चीज़ें हमारे साथ निश्चित तौर पर में घटित होती हैं। नुकसानदेह वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं जिससे हमें लाभ हो वो चीज़ें बहुत कम होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि गोचर में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, लेकिन मूल धरातल पर में जब आपको फल मिलने की बारी आती है तो ना के बराबर फल मिलता है, अच्छा फल बहुत ज़्यादा आपको प्राप्त नहीं हो पाता, तो निश्चित तौर पर मैं जान लें कि आपके ऊपर में किसी ऐसे ग्रह का समय चल रहा है जो ग्रह आपके कुंडली के छठे, आठवें अथवा 12वें भाव में हो, अथवा नीच का हो, या मारक ग्रह हो, या किसी पापक ग्रह के साथ हो, या नवांश में गलत जगह पे बैठा हो। कुछ ना कुछ इस प्रकार की कारण है जिसके कारण से ही आपको विशेष परेशानी जो है सो हो रही है। तो इसीलिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप निश्चित तौर पर में इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में ज़रूर संपर्क कर लें, क्योंकि यही आपका एक सहारा है जो आपको सही गाइडलाइन दिलवा सकता है। 7062757996 इस नंबर पर में जब आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, तो जन्म तारीख, जन्म समय, दोनों हाथ की हथेली का फोटो भेज देंगे, और जो उचित शुल्क है वो आप जमा कर लेंगे। उसके बाद आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आइए अब चर्चा को आरंभ करें और जानने की कोशिश करें कि मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना आखिर कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों की जो नाम अक्षर होती है देवी और सज्जनों, वो होता है जिस किसी भी व्यक्ति का नाम का पहला अक्षर भो हो, जैसे कि भो से भोजराज है, तो उसकी राशि जो है सो मकर होती है। जैसे किसी के नाम का पहला अक्षर जा है, जा से जो है सो मान लो कि जो जार है किसी का नाम, तो उसका जो है सो मकर राशि हुआ। जैसे किसी का नाम जी है, जी से जीना, मकर राशि। जैसे किसी का खी अक्षर पर में कुछ नाम है, कोई शब्द है खीरा, मकर राशि आ गया। जैसे किसी का खू अक्षर पर में नाम है खुसरो, मकर राशि हो गया। जैसे किसी का खा अक्षर पर में नाम है खातून, मकर राशि हो गए। जैसे किसी के खो अक्षर पर में नाम है खो खो, मकर राशि हो। जैसे किसी का नाम गा अक्षर पर में है गायक, गायन। जैसे किसी का नाम गी अक्षर पर में है गीता। तो ये सब अक्षर जो हैं सो मकर राशि के हैं। इनमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो मकर हुई। आइए अब चर्चा को आरंभ करें और समझने और समझाने का प्रयास करूं कि आपके लिए ये समय कैसा रहने वाला है। सबसे पहले चर्चा सूर्य से ही आरंभ करेंगे। देवी और सज्जनों, सूर्य आपके कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं।
यहाँ पर में नवम भाव में सूर्य का 18 अक्टूबर तक बैठना क्या फल देगा, इसको समझने का प्रयास करें। नवम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपको सूर्य योगी बनाएगा, योग की तरफ आपका रुझान ले जाएगा, ध्यान की तरफ आपका रुझान ले जाएगा। सूर्य आपको तपस्वी बना सकता है। तपस्या का अर्थ सिर्फ और सिर्फ भगवान की आराधना करना, पूजा करना, ध्यान करना ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर में तपस्या का अर्थ आप अपने कर्म की जो पूजा करते हैं, आप जो कर्म करते हैं। तप का अर्थ है कि जो भी काम आप करते हैं उसको तपस्या समझ के करते हैं, पूरे मनोयोग से करते हैं, वही तपस्या है। तो सूर्य जो है आपको तपस्वी भी बनाएगा, अपने कार्य की तरफ ईमानदार बनाएगा, सदाचारी बनाएगा। सदाचारी अर्थात आप अपने चरित्र से हिलेंगे नहीं, आप एक चरित्रवान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य आपको लीडरशिप क्वालिटी इस समय में देगा। सूर्य के कारण आपको जो है सो लीडरशिप, नेतागिरी जो इसको कहते हैं, वो क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी। आपको मैं बता दूं कि जहां पर में 10 लोग हैं, अगर उसमें आप ही एक हैं, तो आप उन 10 को लीड कर सकते हैं। ये शक्ति आप में आ जाएगी सूर्य के कारण। सूर्य 18 अक्टूबर तक आपको ज्योतिष विद्या में भी रुचि डाल सकता है, धर्म शास्त्र में आपकी रुचि उत्पन्न कर सकता है। आपको ज्योतिष बनने का मन, ज्योतिष विद्या को जानने का मन, धर्म शास्त्र को जानने का मन आपका कर सकता है। आप इस समय में जो है सूर्य के कारण साहसी भी बने रहेंगे, आपके साहस की कमी नहीं रहेगी। इस समय में आप अपने साहस के बदौलत, आप अपनी हिम्मत के बदौलत किसी भी कार्य को कर पाने में सक्षम होंगे। सूर्य के नवम भाव में बैठने के कारण आप ये देखेंगे कि सूर्य आपको वाहन का सुख भी देगा, गाड़ी वगैरह चलाने का मौका मिलेगा, एवं भाइयों का सुख भी मिलेगा। भाई भी आपके साथ रहेगा, भाई का भी सपोर्ट मिलेगा। 19 अक्टूबर के बाद ये सूर्य जो है सो आपके कुंडली के 18 अक्टूबर के बाद दसम भाव में जब आ जाएंगे, जब दसम भाव में सूर्य का प्रवेश होगा, तो ये सूर्य तो यहाँ पर में तुला राशि में नीच का हो गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे मामलों में अच्छा परिणाम देगा। जैसे कि सूर्य का दसम भाव में बैठना आपको प्रतापी बनाएगा। 18 अक्टूबर के बाद आपके अंदर जो है सो एक प्रताप जो है, लोगों को आपका तेज जो है सो लोगों को देखने को नजर आएगा। आप देखेंगे कि 18 अक्टूबर के बाद बिजनेस व्यवसाय करने वाला जो एक गुण होता है, बनिया का जो गुण होता है, एक अच्छे व्यवसायी का जो गुण होता है, कुशल व्यवसायी का, वो सूर्य के कारण आपके अंदर जो है सो आएगा। सूर्य आपको दसम भाव में बैठा हुआ है तो मान सम्मान, प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति करवाएगा। सूर्य के दसम भाव में बैठने के कारण आपको समाज में भी, सरकारी ऑफिसर के पास भी, राजा के सामने भी आपको जो है सो मान्यता प्राप्त होगी। सूर्य के कारण जो एमपी एमएलए हैं, उनको मंत्री तक बनने का अवसर मिल सकता है इस महीने में। 18 अक्टूबर के बाद आप जरूर जो है सो प्रयास करें। आपको इस समय में उदार, ये सूर्य जो है आपको उदार बनाएगा, उदारता आपके अंदर आएगी। आप किसी को कुछ देने से पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करेंगे, कोई मांग लिया तो दे दिया, बस इतना ही। देवी और सज्जनों, ऐश्वर्य संपन्न रहेंगे, धन दौलत की भी भगवान कृपा से सूर्य कमी नहीं होने देगा, और समाज में भी मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाएगा। एक निगेटिव पॉइंट जो सूर्य के दसम भाव में नीच के होने के कारण है, वो है कि ये आपको पिता के साथ टेंशन तनाव की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। पिता की धन संपत्ति को लेकर के भी किसी प्रकार की परेशानी, चिंताजनक स्थिति सामने जो है सो आ सकती है। माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है, पिता को हेल्थ वाइज इशू आ सकती है, माता से भी अनबन की स्थिति आपके सामने में आ सकती है। इस मामले में सूर्य का जो परिणाम है वो देवी और सज्जनों पॉजिटिव नहीं, निगेटिव है। सूर्य के बाद अब चर्चा करेंगे मंगल की। मंगल आपके कुंडली के बैठा हुआ है दसम भाव में। दसम भाव में मंगल के बैठने के कारण अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और आपको बता दूं कि मंगल के 10वें भाव में बैठने के कारण मंगल भी जो है आपको बढ़िया रिजल्ट भी देगा और कुछ मामले में थोड़ा सा परेशान करेगा। जैसे कि
मंगल का दसम भाव में बैठना इस पूरे महीने आपको धनवान बनाने का प्रयास करेगा कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके आपके पास में कुछ धन जमा हो जाए, आपके पास में कुछ पैसा जो है सो आ जाए। मंगल का दसम भाव में बैठना ये आपको कुल दीपक बनाएगा। आप कुछ ऐसा कार्य करेंगे, आप कुछ ऐसे कार्य को अंजाम देंगे, संपन्न करेंगे जो परिवार के लोग ये मानेंगे। लोगों को ये मानना पड़ेगा, समाज को ये मानना पड़ेगा कि ये हमारे कुल का जो है सो दीपक है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आप सुखी भी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। और आपको बता दूं कि आपके यश में वृद्धि होगी, उत्तम वाहनों का सुख प्राप्त होगा, स्वाभिमानी बने रहेंगे, संततिवान तो रहेंगे। लेकिन मंगल के कारण जो निगेटिव हमने बताया था, ये मंगल आपको निगेटिव में निगेटिव यही देगा जो संतान का कष्ट देगा, संतान से कष्ट देगा। इस मामले में थोड़ा सा ये परिणाम जो है सो अच्छा नहीं है। मंगल के बाद आइए अब चर्चा आगे बढ़ाते हैं और बुध के तरफ चलते हैं। बुध आपके कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं। नवम भाव में बुध के बैठने के कारण ये 19 अक्टूबर तक नवम भाव में रहेंगे। 19 अक्टूबर तक नवम भाव में बुध के बैठने के कारण क्या होगा? सदाचारी बुध आपको सदाचारी बनाएगा, चरित्रवान बनाएगा 19 अक्टूबर तक। ये जो है आपके चरित्र को गिरने नहीं देगा, फिसलने नहीं देगा। बुध के नवम भाव में बैठने के कारण जो कवि वर्ग के लोग हैं, जो गवैया हैं, जो संपादक है, जो लेखक है, ऐसे लोगों का काम धंधा बढ़िया चलेगा। ऐसे लोगों में क्रिएटिविटी जो है सो अच्छा खासा इनको प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बुध जो है सो आपको इस समय में समाज में लोगों को आपके बारे में विद्वान मानने के लिए विवश कर देगा। उनको मानना पड़ेगा कि ये जो व्यक्ति है ये विद्या को जानने वाला है, ये विद्वान है। ज्योतिष विद्या के मामले में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। धर्म के तरफ थोड़ा सा कमजोर पड़ सकते हैं आप, वासना प्रिय बनेंगे, वासना के तरफ, काम के तरफ आपका ज़्यादा रुझान होगा। लेकिन ये बुध आपको भाग्यवान भी बनाएगा, भाग्य का भी सपोर्ट आपको देगा। 19 अक्टूबर के बाद ये बुध जब कुंडली के दसम भाव में तुला राशि में आ जाएगा, तब क्या करेगा? तो 19 अक्टूबर के बाद जब ये दसम भाव में आ जाएगा तो आपको ये सत्यवादी बनाएगा। सत्य की तरफ आपका रुझान होगा, सत्य के तरफ जो है सो आप आगे बढ़ेंगे। और आपको मैं बता दूं कि आपको विद्वान भी बनाएगा। विद्या के तरफ आपकी रुचि, ज्ञान के तरफ आपकी रुचि, ज्ञान प्राप्ति करने की तरफ आपकी रुचि, यानी कि आपको ये सत्य की तरफ जो रुझान देगा, सत्य जो बोलेंगे सो बोलेंगे और विद्वान भी बने रहेंगे। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा देगा, लोग आपको मान्यता देंगे। मनस्वी, अपने मन से भी तेजस्वी रहेंगे। व्यवहार कुशल इस समय में बने रहेंगे आप। आपको जो है इस समय में किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, बच्चे के साथ कैसा करना है, बूढ़ों के साथ कैसा करना है, छोटों के साथ कैसा करना है, बड़ों के साथ कैसा करना है, ये सब आपको पता होगा। कवि वर्ग के लोग, लेखक वर्ग के लोग तो इस समय में कमाल ही करेंगे। देवी और सज्जनों, बुद्ध के कारण जो है सो आप न्यायी बने रहेंगे, न्याय के पक्ष में रहेंगे, भाग्यवान बने रहेंगे। राजा से आपको सपोर्ट मिलेगा, माता पिता की भक्ति करेंगे एवं कुछ जमीन वगैरह भी प्राप्ति का खरीदने का योग ये बुध जो है सो आपके लिए बनाएगा। तो बुध का दसम भाव में बैठना बहुत अच्छा है आपके लिए। बुध के बाद अब चर्चा करेंगे शुक्र की। देवी और सज्जनों, शुक्र जो है सो आपके कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है और शुक्र के अष्टम भाव में विराजमान होने के कारण क्या होगा उसको समझिए। शुक्र जो है 8वें भाव में पूरे महीने रहेंगे, तो इनका ये प्रयास रहेगा कि किसी भी कारण से आपको जो है सो यहाँ से परदेश भेज दें, अपने घर से, अपनी जो जगह है, अपना जो वास का स्थान है, उस जगह से आपको हटा करके कहीं दूसरे जगह भेज दिया जाए। शुक्र का ये भी प्रयास रहेगा कि आपके
हृदय में दया ना हो, करुणा ना हो, आपको निर्दयी बनाने का शुक्र प्रयास करेगा। शुक्र जो है आपको रोगी बनाने का भी प्रयास कर सकता है। शुक्र आपको क्रोधी बनाएगा। शुक्र आपको ज्योतिष के तरफ रुझान देगा। शुक्र आपको मनस्वी बनाएगा, लेकिन शुक्र आपको दुखी भी बनाएगा। शुक्र के अष्टम भाव में बैठने के कारण गुप्त रोग कुछ आपको परेशान कर सकता है। घूमने फिरने का ज़्यादा मन कर सकता है और पर स्त्री रत यानी कि दूसरे अपनी जीवन साथी के अलावा किसी दूसरे पर में ध्यान का आकर्षण होना, ये भी शुक्र आपको करवाएगा। तो शुक्र का रिजल्ट कुछ मामलों में बढ़िया तो कुछ मामलों में खराब भी है। तो देवी और सज्जनों, यही थी मकर राशिफल अक्टूबर 2023 की कहानी जो हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव की कृपा आप पर में सदा बना रहे। राधे।